हाँ जी, तो बच्चों हम क्या देख रहे थे, इंटीजर्स देख रहे थे। ठीक है, अभी उन्होंने सारे नंबर्स रिसीव कर लिए हैं, लेकिन अभी इन्होंने सारे ये होल नंबर मतलब होल पार्ट किया है, अभी फ्रैक्शन पार्ट रह गया है और भी कई सारे नंबर रह गए हैं जो इन्होंने रिसीव नहीं किए। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ में सिर्फ हमने किसको इंक्लूड किया है? जीरो को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें हमने नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स सारे ले लिए। जीरो को हम ना तो पॉजिटिव नंबर बोलते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, जीरो अपने आप में जीरो ही रहता है। ओके, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह देख लिया है। अगर आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलो जी, अब अपन देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल पढ़ रहे थे। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, जैसे -2 हुआ, 1 ले लो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे देखो -2 अपॉन -5, 2-3 केस लेते हैं। -2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 और 2 अपॉन -5। ठीक है, इसमें देखते हैं। हमने अभी तक छोटी क्लासेस में, जो हमारी जूनियर क्लासेस थी, उनमें क्या पढ़ा था कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, डिवीजन में तो ये नंबर अपने आप में क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्लियर? दूसरी बात, माइनस चाहे ऊपर लगा हो या फिर नीचे लगा हो या फिर दोनों के बीच में लगा हो, इसका मतलब ये होता है कि वो जो डिवीजन है वो माइनस में ही है। ठीक है, अब देखो ये -2 अपॉन 5 है, ये 2 अपॉन 5 है, 2 अपॉन -5 है। जो 2 है वो भी इंटीजर है और 5 है वो भी इंटीजर है। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? ये तो दे दिया, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 5। यहाँ पे बोलेंगे p एंड q आर इंटीजर्स। अच्छा, ये चीज़ हमने क्यों बोली? ये हमने इसलिए बोला कि p एंड q आर इंटीजर्स बिकॉज जो इंटीजर्स हैं उसमें सारे नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स नंबर आ गए, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आ गए। इसलिए हमने पी और क्यू को डायरेक्टली क्या कह दिया? इंटीजर्स कह दिया है। ठीक है, मतलब इंटीजर्स को हमने किस फॉर्म में लिखा है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए। इनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। -2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 और 2 अपॉन -5। देखो यहाँ पे -2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, यहाँ पर 2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, यहाँ पर 2 भी एक इंटीजर है और -5 भी एक इंटीजर है। तो हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो गई रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग, कि जिसको हम p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q जहाँ पे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। और देन वी विल प्रोसीड टू द इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें अभी इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी देखेंगे। पहले एक बार इनके बारे में देख लेते हैं कि इरेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या मतलब हुआ इस बात का? ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कैसे? देखो, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करके उसको पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, इरेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में कैन नॉट बी, क्या? कैन नॉट बी रिटर्न इन p अपॉन q फॉर्म। और यहाँ पे लिखेंगे कैन बी रिटर्न। क्या लिखेंगे? कैन बी रिटर्न इन p अपॉन q फॉर्म। ठीक है, ओके।
कैन नॉट बी रिटर्न। ठीक है, अब देखो ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई 0.0100100010001। ठीक है, ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इधर देखते हैं 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब सबसे पहले पूछेंगे कि बच्चे पूछेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो खुद की टेबल से, खुद की टेबल का मतलब जैसे 2 है तो 2 खुद की टेबल से एंड 1 की टेबल से डिवाइड हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम सिर्फ उसकी टेबल से और 1 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यहाँ पे देखो, अच्छा हम एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। 0 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 में क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कोई और टेबल नहीं है इसकी, तो इसको हमने प्राइम नंबर कंसीडर नहीं किया है। क्लियर। उसके बाद 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है 4। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि जब हम 4 के फैक्टर्स करते हैं, 4 के फैक्टर्स नहीं, 4 1 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 4 2 के टेबल से भी डिवाइड होता है, और 4 खुद के टेबल से भी डिवाइड होता है। तो हमने प्राइम नंबर के डेफिनेशन से क्या सीखा था कि सिर्फ खुद की टेबल से 1 से डिवाइड होना चाहिए और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये एक क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? ऐसे नंबर को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, 4 की बात हो गई, 5 की बात करते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 की टेबल से डिवाइड होता है और 5 की टेबल से डिवाइड होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 6 देखो, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये डेफिनेटली प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, हम क्या देख रहे थे? ये देख रहे थे कि ये ना प्राइम नंबर्स होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, ये तो अभी तक हमने देखा था कि जो इरेशनल नंबर्स है उनके स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स होते हैं, वो तो होते ही हैं। इसके अलावा अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 6 किया तो क्या 6 का कोई स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता। तो ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे हमने लिखा √25, तो इसका तो स्क्वायर रूट है, √25 का 5 है, ठीक है। हालांकि ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, बट स्टिल इसका स्क्वायर रूट होता है, और ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इट विल बी कंसिडर्ड एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको नोट कर ले। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं तो नोट करना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है एंड 3.1 होती है, 14 होती है। ठीक है, इसको अभी अपन जब वो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना तब देखेंगे इस केस को। बाकी ये भी एक इरेशनल नंबर होता है और ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। इसको अभी डेसिमल एक्सपेंशन में समझेंगे कि 3 तरीके के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार अगर अपने रियल नंबर्स का कंसेप्ट सीख लिया ना, तो उसके बाद आगे कहीं भी रियल नंबर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। रियल नंबर्स का मतलब है सारे नंबर्स आगे उसमें। जो क्यू है जिसको हम रैशनल नंबर से प्रूव करते हैं, इसको अपन एस से भी डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, कैपिटल से, है ना, कैपिटल नंबर से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एंड इंटीजर्स को
कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो Z प्लस से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो Z नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर्स में जो नंबर लाइन से थे वो सारे रैशनल नंबर्स आ गए, इर्रेशनल नंबर में नंबर लाइन पे सारे इर्रेशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब जो नंबर लाइन होती है, लेट्स से पॉजिटिव नंबर्स ले लिए अपन ने, ठीक है, ये पॉजिटिव इन नेचुरल नंबर इसको इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं 0 और 1 के बीच में, मतलब दो इंटीजर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स, ठीक है। कैसे, देखो अगर जनरली हमारे पास ये किस में डिवाइड होती है, 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.10 देखो लेट्स से 0 वाला पार्ट देखते हैं 1 से लेके, है ना, वो इजी रहेगा थोड़ा समझने में, ठीक है। 1 से लेते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको तो हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो देखो 1/10, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन, बस थोड़ा सा और है इस टॉपिक में, ठीक है। फिर उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे मूव करेंगे। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने हैं वो आगे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। देखो रैशनल और इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो तीन तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, और तीसरा होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब है कि जब हम उसको डिवाइड करें तो डेसिमल आने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो नंबर नहीं हो फिर बाद में, तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ख़त्म नहीं हो, बल्कि क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे केस में क्या होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ना तो वो नंबर टर्मिनेट होगा एंड ना ही वो नंबर रिपीट होगा। तो जो नंबर्स टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ऑलराइट, एंड these numbers are called irrational numbers, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं, मैंने लिखा 3.6 इसका एग्जाम्पल, तो ये डेसिमल के बाद क्या हो गया, ये नंबर टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद अब कोई भी नंबर नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेट्स से मैंने लिखा 3.222222 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग मतलब रिपीटेडली क्या हो रहा है,
2 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे लिख देते हैं 3.2 बार। 9th क्लास में अपन ने देखा है, बार लगा देते हैं जो भी नंबर रिपीट हो रहा होता है। आफ्टर दैट लेट्स से 3.1476582 देखो क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर देखो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इस तरीके से बार भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इसीलिए पाई को भी इरेशनल बोला गया है, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर क्या नहीं होता, रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और जो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था 0.001, 0.00001, देखो इसमें क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ना तो नंबर टर्मिनेट हो रहा है एंड ना ही कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो 01001 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक सीरीज चल रही है अलग से 010001 0001, आगे क्या चलेगा 1 2 3 4 और 1, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स, जिसमें रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स में क्या आ गए, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आ गए, तो वो सब अपन ने देखा, इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा। और अब आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रैशनल नंबर को लेके, सॉरी रियल नंबर्स को लेके। और इसके बाद अब अपन चलेंगे कि 10th क्लास में जो रियल नंबर चैप्टर है उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। चलो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको आर से डिनोट करेंगे, और उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे जो भी रूट के हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, रिपीटिंग हैं नंबर्स, फ्रैक्शन वाले हैं, सारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एग्जैक्टली है क्या, नाइन्थ क्लास में एक चैप्टर था यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स जी जो थे उन्होंने अपने 7 एलिमेंट्स हैं बुक्स जो कि उन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर दी हैं, तो उन्होंने HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF एंड LCM। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो यूक्लिड जी ने क्या किया कि अभी तक जो हम बचपन से डिवीज़न करते आ रहे थे, ठीक है, उस डिवीज़न के प्रोसेस से ही हमें HCF निकालना बताया। काफ़ी जो लंबे नंबर्स होते हैं, बड़े नंबर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर होते हैं HCF निकालने में, सो इन्होंने क्या किया कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नाम दिया है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई भी एक प्रोसेस, ठीक है, और इसको थ्योरम भी बोलते हैं। कई बार आपको ये तीनों टर्म्स अलग अलग जगह देखने को मिलेंगी, लेमा भी देखने को मिलेगा, एल्गोरिदम भी देखने को मिलेगा, थ्योरम भी देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिवीज़न की बात की जा रही है और दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं एंड देन उनका LCM कैसे निकालते हैं। उसके बाद वी विल मूव फर्दर टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि इनका प्रोसेस क्या कहता है, ठीक है। चलो देखो, लेट्स से आई हैव 24 एंड 42, कोई दो नंबर है मेरे पास, ठीक है। 24 का HCF कैसे निकालते हैं, अभी तक अपन ने बचपन से क्या सीखा था। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 टाइम। कुछ नहीं किया मैंने, 2 की टेबल से 24 को डिवाइड किया है 12 टाइम्स, 2 की टेबल से 12 को डिवाइड किया है 6 टाइम्स, 2 की टेबल से 6 को डिवाइड किया है 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वीडियो चल रही है क्या। ओके देखो, 2 की टेबल से इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स, 21 टाइम्स। अब 21 जो है एक ऑड नंबर हो गया एक तरीके से,
तो अब ये इवन नंबर नहीं है इसके यूनिट प्लेस पे, तो हम इसको इवन नंबर से डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं. सो वी विल हैव टू टेक ऑड नंबर. ऑड नंबर में सबसे लोएस्ट कौन सा आता है? 3 आता है. ठीक है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. ठीक है, अब देखो इसका फैक्टर लिखते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 21 का लिखते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 7. ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ दोनों में कॉमन क्या है? 2 है. ठीक है, यहाँ पर 2 है बट यहाँ पे एक और 2 नहीं है. यहाँ पर 2 है बट स्टिल यहाँ पर 2 नहीं है. यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है. ठीक है, तो हम इसमें से हाईएस्ट कॉमन उठा लेंगे. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 और 7 नहीं है तो इसको ले नहीं सकते, तो क्या आ गया? 6 आ गया. तो ऐसा नंबर, ऐसा एक हाईएस्ट नंबर जो दोनों की टेबल उससे डिवाइड हो जाती हो, उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये तो हमें पता है कि 2 से 24 भी डिवाइड हो रहा है, 42 भी हो रहा है, बट क्या 2 हाईएस्ट है? हाईएस्ट नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 6 भी एक 6 हाईएस्ट नंबर है जो कि 6 से 24 को कितने बार डिवाइड करते हैं? 4 टाइम्स डिवाइड करते हैं, और 6 से 42 को 7 टाइम्स डिवाइड करते हैं. सो इट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इस तरीके से आज तक हम निकालते आए थे, और अभी तो बहुत छोटे नंबर्स थे इसलिए हमने इसको ईजिली कैलकुलेट कर लिया. बट जब हमारे पास उन्होंने एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे अपन निकालेंगे, तो थोड़ा अच्छा प्रोसेस भी सीखना ज़रूरी है कभी कभी, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक बार एलसीएम की बात कर लेते हैं, देन इसके प्रोसेस देखते हैं. 24 और 42 का एलसीएम निकालते हैं. तो दोनों नंबर को साथ में लिखते हैं. 2 से स्टार्ट करते हैं, 12 21. अब देखो एक इवन है एक ऑड नंबर है, तो ठीक है हम पहले इवन नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं. ये 2 से जा रहा है अभी भी 21. अब ये 3 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 7 जा, यहाँ पर 1 आ गया. जब तक 1 नहीं आता तब तक अपन अपना स्टेप करते रहते हैं. ठीक है, अब एलसीएम ऑफ 24 एंड 42 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7 हो गया 28 एंड 14 168. ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 168 इसका एलसीएम आ गया. ठीक है, ओके. ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इसको नोट कर लेंगे. अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की और लेमा की. क्या कहता है? लेट्स से कोई भी नंबर लिया, वी कैन से कोई भी एक इवन नंबर लेते हैं और कोई भी एक ऑड नंबर लेते हैं. 14 लिया और एक ऑड नंबर लिया 21. ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं. अभी तक जो डिवीजन सीख रहे थे उसके बारे में बात करते हैं. 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0. 2 1 जा 2, इसको किया ये 1. 2 से, क्योंकि जो डिवाइज़र है उससे छोटा है, जो डिवाइज़र है उससे ये छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता. सो वी विल हैव 0 एंड रिमाइंडर 1. ठीक है, अब देखो इनको लिखा कैसे जाता है. हमारी क्या फॉर्म होती है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यही होता है. ओके, यहाँ पर डिविडेंड क्या है? 14, डिवाइज़र क्या है? 2, कोशेंट क्या होगा बेटा? 7, और रिमाइंडर क्या है बेटा? 0. ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? एक फॉर्म आ गई. दूसरी फॉर्म की बात करते हैं. डिविडेंड क्या है बेटा? 21, डिवाइज़र कितना है? 2, कोशेंट कितना है? 10, रिमाइंडर कितना है? 1. तो हमारे पास 2 फॉर्म बनी. जब हमने इवन नंबर लिया और इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 0. जब हमने ऑड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड किया, सो वी विल हैव द रिमाइंडर 1. ठीक है, इसको इन्होंने किस फॉर्म में लिखा है? जो डिविडेंड है उसको इन्होंने लिखा है A, कोशेंट को लिखा है B, और सॉरी डिवाइज़र को B, कोशेंट को लिखा है Q, रिमाइंडर को लिखा है R.
ठीक है, इतना ही है, बस कुछ नहीं है, सिंपल जो डिवीजन प्रोसेस है उसके हिसाब से देखें। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की होती है, वो है कि रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, बट डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। वापस समझो इस चीज़ को, रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा है, बट ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। यहाँ पे देखो डिवाइजर 2 है, 2 से छोटा है रिमाइंडर, और यहाँ पे भी देखो 2 से छोटा है रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, बस अब आ गए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए अपन क्वेश्चंस करेंगे। सो चलो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, (4052) and 12576। एग्जाम्पल फर्स्ट में बोला गया है एक्सरसाइज 1.1 के यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम और थ्योरम आपको फाइंड करना है HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, ये काफ़ी लंबे नंबर्स है, लार्ज नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इनको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से के थ्रू HCF निकालेंगे। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखो, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, देखो 12576 इज ग्रेटर देन 4052, तो डिविडेंड तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 4052 से, तभी तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड।